बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है और इसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों की बात की जाए तो इसमें 45 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको दोबारा मौका दिया गया है, यानी कि बीजेपी की सूची में ज़्यादातर नाम रिपीट किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ से चुनाव मैदान में होंगे। वहीं स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और इनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वहीं अगर चर्चित नामों की बात करें तो गोरखपुर से रवि किशन को मौका दिया गया है। वहीं हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह, इस बार उनको फिलहाल टिकट नहीं दिया गया और अब इंतज़ार होगा कि क्या गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटेगा और उनकी जगह किसी और को टिकट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल 29 ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस 29 में लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के सहयोगी दलों को जाने वाली हैं, जिसमें अपना दल, आरएलडी, सुभाषपा और निषाद पार्टी है। तो बागपत, बिजनौर, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर, घोसी, गाज़ीपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो सहयोगियों को जा सकती हैं। वहीं अगर बीजेपी की सहयोगी की बात करें तो संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे और संत कबीर नगर से उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन संजय निषाद के बेटे निषाद पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस पूरी सूची में जो 51 की सूची है, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो विवादों में रहे, जैसे साक्षी महाराज, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है। इसी तरीके से जो तमाम अलग अलग सीट्स हैं, जिसमें अयोध्या से फिर से लल्लू सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कुशीनगर सीट की बात करें तो विजय दुबे को फिर से मौका मिला है। तो इस तरह के तमाम नाम हैं जिनको रिपीट किया गया है। लेकिन जो असली लोगों का एक इंटरेस्ट है वो उन 29 सीटों पे है जिसकी घोषणा नहीं की गई, और जिस सीटों पर घोषणा नहीं हुई है अगर उसकी बात करें तो प्रयागराज, जहां से रीता बहुगुणा जोशी सांसद है, वहां पर अभी फिलहाल टिकट घोषित नहीं हुआ है। कानपुर सीट से सत्यदेव पचौरी सांसद हैं, अभी उस सीट पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है। लंबे समय तक विवादों में रहे कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भी इंतजार करना पड़ेगा कि कैसरगंज सीट से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसरगंज का नाम इस 51 की सूची में नहीं है। वहीं अगर बात करें कुछ ऐसे नामों की जो कि बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बीएसपी के सांसद रितेश पांडे को एक बार फिर से अंबेडकर नगर से मौका मिला है, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के कयास चल रहे हैं कि आखिर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 29 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अभी फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। दो और नाम हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वरुण गांधी और मेनका गांधी। वरुण गांधी पीलीभीत से और मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। एक सीट पर और सबकी नज़र थी, वो है रायबरेली। सोनिया गांधी वहां से सांसद थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरने वाली हैं। अब बीजेपी रायबरेली सीट से किसको उतारेगी, किसको नहीं, फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। पहले यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें रायबरेली से टिकट मिलेगा, लेकिन रायबरेली पे अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। और हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और चर्चाएं इस बात की भी है कि मनोज पांडे भी रायबरेली से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कई ऐसी सीटें जिन सीटों पर घोषणा नहीं हुई है उस पर निगाहें हैं, लेकिन बीजेपी की 51 की सूची में 45 ऐसे नाम हैं जिनको रिपीट किया गया है। और अगर इन नामों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो नाम है 51, वो 51 नाम जिसमें प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। वहीं अगर साक्षी महाराज की हम बात करें, इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कीर्तिवर्धन सिंह, उनको गोंडा से फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। केंद्र में मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर सीट से उनको फिर से चुनाव में उतारा गया है, जबकि बहुत विवादों में नाम था। चर्चा इस बात की लंबे समय तक चलती रही कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से अजय मिश्रा टेनी पर भरोसा जताया है। तो कई ऐसे नाम हैं बीजेपी के जो अभी इंतज़ार में हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी सीटें थी जैसे डुमरियागंज, जहां से जगदम्बिका पाल सांसद थे,
उम्र की वजह से कहा जा रहा था उनका टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं अगर महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो केंद्र में मंत्री हैं, चंदौली से सांसद हैं, उनको भी मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। तो 29 सीटें हैं बीजेपी की जो अब तक घोषित नहीं हुई हैं, और इन 29 सीटों पर 6-7 सीटें अगर सहयोगियों को छोड़ दें तब भी अगर 22 से 23 प्रत्याशी बीजेपी अभी तय करने वाली है। और 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की एक बार फिर से बैठक होगी, और संभव है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का चयन कर दे। तो जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनके घरों पर जश्न है, उन्होंने पार्टी के प्रति अपना जो आभार है वो भी व्यक्त किया है। वहीं जिनको टिकट नहीं मिला है उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर है कि अब उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।